आज अपनी कवर स्टोरी में हम पहलगाम टेरर अटैक को लेकर 5 बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। जिस वक्त पूरा देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, उस वक्त पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी सेना का आतंकी चरित्र दुनिया के सामने आ गया है। इस आतंकी चरित्र के प्रमाण तस्वीरों के साथ हमारे पास मौजूद हैं। पहले हम आपको अपने 5 खुलासों के बारे में बताते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की आतंकी मंडली से पर्दा उठाएंगे। पहला खुलासा यह है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का पूर्व कमांडो शामिल है। दूसरा खुलासा यह है कि पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी संगठन और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर आतंकी बटालियन चला रहे हैं। तीसरा खुलासा यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 48 बड़े पर्यटक स्थलों को बंद किया गया है। चौथा यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 150 लोगों से आतंकी हमले के बारे में पूछताछ की है। ये लोग कौन हैं और क्यों पुलिस ने इन्हें फोन करके पूछताछ के लिए थाने बुलाया, हम आपको दिखाने वाले हैं। पांचवा खुलासा हम ये करेंगे कि जिस जिपलाइन ऑपरेटर को अल्लाहू अकबर बोलने पर संदिग्ध की कैटेगरी में खड़ा किया जा रहा है, उसके पिता ने एबीपी न्यूज को अपने बेटे के बारे में क्या बताया है। भारत की बात में पहला खुलासा इस चेहरे से जुड़ा है। ये पहलगाम टेरर अटैक का मोस्ट वांटेड आतंकी है। इसका नाम है हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी। इसके अलावा भी इसकी एक और पहचान है और वो ये कि आतंकी मूसा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की आतंकी बटालियन का पोस्टर बॉय है। हमारी अगली रिपोर्ट मूसा के साथ साथ आतंकी आका की तरह काम कर रहे जनरल मुनीर के चेहरे का भी पर्दाफाश करने वाली है। नाम हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उर्फ सुलेमान। काम आतंकवाद फैलाना। पहचान पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स का पूर्व कमांडो। पहलगाम अटैक में मोस्ट वांटेड। पहलगाम अटैक को जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया, उनमें से एक हाशिम मूसा भी था। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का पूर्व कमांडो रहा है, इसीलिए इसे आसिफ फौजी के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मूसा एसएसजी से स्पेशल ट्रेनिंग के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ एक्टिव हो गया था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, हाशिम मूसा हमले में शामिल आतंकवादियों को ट्रेनिंग और किट मुहैया कराने वाली टीम का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता करने में जुटी हैं कि करीब 1.5 साल पहले एलओसी के पुंछ राजौरी सेक्टर में जिस आतंकियों के ग्रुप ने भारत की सीमा में घुसपैठ की थी, क्या उसमें हाशिम मूसा भी शामिल था। साथ ही दिसंबर 2023 में ही पुंछ के डेरा की गली इलाके में जब सेना के काफिले पर हमला हुआ था और उसमें एक सैनिक के शव को शत विक्षित किया गया था, क्या उसमें भी आतंकी हाशिम मूसा का ही हाथ था। एसएसजी के बारे में कहा जाता है कि आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में भी इसकी भूमिका रहती है। इसके अलावा मुनीर की स्पेशल फोर्स आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, कई बार आतंकवादियों के साथ टेरर अटैक में शामिल होती है। बॉर्डर पार कर हमले करना, हमला करने के बाद छिपना और भाग जाना इस स्पेशल ग्रुप के कमांडो की खासियत है। 600 से ज्यादा घुसपैठ की घटनाओं में इसकी भूमिका रही है। पहलगाम अटैक से पहले भी कुछ घटनाओं के तार इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं। पहले जो कायराना करतूत पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम करती थी, अब ये एसएसजी कर रही है। 27 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश हुई। भारतीय सेना ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडो के तौर पर हुई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस सेना का जनरल ही मौलाना जैसी तकरीरें देता हो, उस फौज के जवान दहशतगर्दी नहीं फैलाएंगे तो और क्या करेंगे। वैसे भी भारतीय सेना के सामने आकर लड़ने की उनकी हैसियत नहीं है।
Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. इस बीच सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में ही कहीं छिपे हैं। इनकी तलाश में पूरे कश्मीर में बड़ा टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच सरकार ने 48 पर्यटक स्थलों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। आपको बता दें कि यह कदम सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। इन पर्यटक स्थलों में अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा और सोपोर की वो जगहें शामिल हैं जहां सैलानी घूमने के लिए जाते रहे हैं। इस बीच आप कल से एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें बैसरन घाटी में एक पर्यटक जिप लाइनिंग का लुत्फ उठा रहा है। इस दौरान नीचे घाटी में आतंकी सैलानियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इस वीडियो में मुजम्मिल नाम का जिप लाइन ऑपरेटर सैलानी को जिप लाइन पर छोड़ते वक्त धार्मिक नारा लगाता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी भूमिका पर शक जताया जा रहा है। जिप लाइनिंग कर रहे पर्यटक ऋषि भट्ट ने भी इसको लेकर मीडिया से बातचीत की और जानकारी दी। अब मुजम्मिल के पिता से एबीपी न्यूज ने बातचीत की। उन्होंने अपने बेटे को लेकर क्या कुछ बताया है वो आपको सुनवाते हैं। मुजम्मिल थाने में है। कल लिया है, उसने बोला ये क्यों बोला इसने, ये अल्लाह अकबर तीन बार की है। सब बोलता है ये, अगर कोई भी होएगा नाम अलग का लेना ही है। इसी जब उसने सुना है वो या फायरिंग, फिर बोला अल्लाह अकबर। जब वो डर गया वहाँ पर सब चला गया, वो भी चला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।